शेख वक़ार साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठाक ठाक। लुकिंग फ्रेश जी। अल्हम्दुलिल्लाह वकास भाई, शुक्र अल्लाह पाक का। मैंने कहा थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। बाजुकात टाइम होता है ट्रेड करने का, बाजुकात होता है मार्केट को हमने सिर्फ वॉच करना होता है। अभी जो टाइम है ना वो वॉच करने का है, क्यों ना इसको लर्निंग के साथ जो है ना टाइम को स्पेंड किया जाए। बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे बताया था। शुक्र है, फिलहाल आउट ही बैठे हुए हैं। कोई अच्छी पोजीशन मिलेगी तो फिर ही इंशाल्लाह एंटर होंगे। वेट जब करेंगे ना तो वेट में हमें फायदा ही होगा। मतलब अगर इसका वेट किया जाएगा ना तो अच्छी स्विंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उससे पहले अगर इसमें एंट्री की जाएगी ना तो वो साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करेगा अल्टीमेटली। कहीं ना कहीं अगर कोई बंदा स्टक हो जाएगा तो वो फिर उसकी साइकोलॉजी अफेक्ट होगी। अभी मैं मार्केट में दिखाता हूँ ना कि इसमें जो है आपको स्टांस क्लियर हो जाएगा। इरफान भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हो जी? अल्लाह का शुक्र है, जबरदस्त। नहीं नहीं सर। अच्छा, ये एडमिट होते रहेंगे सारे। हम क्विकली ज़रा स्क्रीन पे चलते हैं क्योंकि 6 मिनट रह गए हैं। इसके बाद इतनी को तगड़ी न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो हमें जो है वो थोड़ा सा उसको समझना है। चार्ट के ऊपर, चार्ट पे हमें चीज़ें किस तरह से नज़र आ रही हैं। ईमान और मामा सुकून हुआ उसमें। नहीं इरफान भाई, आवाज़ तो आ रही है, सबको आ रही है आवाज़। वालेकुम हाँ, अस्सलाम। आवाज आ रही है। हाँ, वो इरफान भाई की तरफ से है कि वो आवाज़ नहीं आ रही उनको। अच्छा, अब हम इसको क्विकली जो है ना इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि टाइम कम रह गया। अच्छा, इसमें जो है ना ये गोल्ड का चार्ट आपको नज़र आ रहा है, और इसमें जो अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ों को अगर हम डिस्कस करें तो ये इसका जो एक जोन है जो हमने पहले डिस्कस की थी, ये वाला जोन। तो यहाँ पे मार्केट के पास एक सपोर्ट अवेलेबल है, इसको हम कहते हैं SNR बेस्ड सपोर्ट। SNR बेस्ड सपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट कर सकती है। ये वो एरिया है जो इससे पहले रेजिस्टेंस थी, और अगर आप देखें तो मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को एज अ रेजिस्टेंस जो है वो टैप किया था, और अच्छी खासी सेलिंग आई थी, और फिर उसके बाद मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया था। तो जो लेवल एक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल था, उसी लेवल की तरफ मार्केट दोबारा आएगी तो इट कैन एक्ट लाइक ए सपोर्ट। ये सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इसका ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, इवन ये वो एरिया है जिस पे अभी मार्केट जो है वो ट्रेड भी कर रही है। ये वाला जो एरिया है मार्केट का, ये बेसिकली इसका बनेगा FVG। ठीक है? तो अभी मार्केट इसके अंदर ही ट्रेडिंग कर रही है, FVG के अंदर ट्रेडिंग कर रही है। लेकिन होता ये है कि जब करेक्शन होती है ना, जो यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉइंट जो सीखने का है, समझने का पॉइंट है, वो क्या है, ताकि है मैं क्विकली जो है ना इसको न्यूज़ से पहले इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूं। ये FVG अच्छा है, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी तो हम इसको देखेंगे। इसी तरह SNR बेस्ड भी यहाँ पे लेवल है, लेकिन जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है वो ये रेड लाइन जो आपको नजर आ रही है। ये रेड लाइन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये इचीमोकू के अंदर इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है?
इक्विलिब्रियम पॉइंट का ये मतलब होता है जहां पे बायर्स और सेलर्स इनका जो ऑर्डर्स हैं, इनका जो मोमेंटम है, वो दोनों आपस में इक्वलाइज हो जाएंगे। यानी ये वो पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे मार्केट न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी। सही है। तो होता ये है कि जब जो पॉइंट समझाने का, जब मार्केट करेक्शन के अंदर आएगी, मोस्ट लाइकली, मोस्ट ऑफन मार्केट की जो करेक्शन कंप्लीट होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके कंप्लीट होती है। ये शोर आ रहा है आपका। अभी मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अच्छा, तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जिस तरह मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किए हैं, एक तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया SNR बेस्ड आपकी सपोर्ट मौजूद है, दूसरी हमने यहाँ पे डिस्कस किया FVG है। और इसके बाद अगर हम डिस्कस करें, ये रेड लाइन जिसको मैंने यहाँ पे येलो से मार्क किया, ये लाइन है इक्विलिब्रियम पॉइंट। होता क्या है कि जब आपके पास मार्केट के अंदर करेक्शन शुरू होती है, तो जो पहले आपके पास लेवल्स आ रहे हैं ना, कोई हॉरिजॉन्टल बेस्ड आ सकती है, कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ सकती है, कोई FVG आ सकता है। अब जाहिर है FVG वो लेवल होता है जहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद होती है, तो वहां से एक आपको बाउंस मिल सकता है। लेकिन ये वो बाउंस होता है जिसको हम शॉर्ट लिव्ड बाउंस कहते हैं, टेक्निकली हम उसको बोलते हैं करेक्टिव सर्ज। और आप देखें, ये वो लेवल है जहाँ पे कल मार्केट ने टैप किया था 2604। आज फिर मार्केट उसी लेवल से मूव कर रही थी। तो ये एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है कि मार्केट जो है इस FVG से मूव करे। लेकिन वो जो FVG से मार्केट का मूव होगा, वो बेसिकली करेक्टिव सर्ज होगा, जो कि बाद में सेलिंग को ट्रिगर करवाएगा। वो सेलिंग के एरियाज कौन से होंगे, जो अभी मैंने ग्रुप के अंदर शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, इसको हम डिटेल से भी शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने इसको लिखा, ये वाला मैंने इसमें लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसमें मैंने ये चीज़ मेंशन की है कि रेजिस्टेंस अगर मार्केट जाती है FVG से, तो फिर ये 2632 और 2637 के लेवल की तरफ मार्केट टैप कर सकती है। ये लेवल कैसे हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में, कि ये लेवल जो है ये हमने जो हमें कहाँ से नज़र आ रहे हैं, उनकी क्या सिग्निफिकेंस है। इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो मैंने भी आपको यहाँ पे शेयर किया है मार्केट का। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट जो फिल वक्त आपको नज़र आ रहा है इस लेवल पे, तकरीबन ये लेवल है 78 का। और ये डेली का चार्ट है, और मार्केट अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जब तक मार्केट टच नहीं करती, हम ये अज्यूम नहीं करेंगे कि मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। मोस्ट ऑफनली या तो मार्केट अपने साइकिल को कंप्लीट करने की हमें कोई उसका कंफर्मेशन देगी। अदरवाइज किसी भी FVG से अगर मार्केट जो है वो बाउंस करती है, तो दैट विल बी अज्यूम्ड एज ए करेक्टिव सर्ज। ये किसी स्विंग के लिए एक बाई कॉल तस्वुर नहीं की जाएगी। दो चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम डिस्कस करें, ये जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं जो यहाँ पे हमने मार्क किए हुए हैं, वो रेजिस्टेंस लेवल कौन से हैं जिसकी तरफ मैं ये समझता हूँ कि अगर मार्केट जो है यहाँ से अपना रिवर्सल लेती है और उन लेवल्स को टैप कर सकती है, तो वो ये रेजिस्टेंस लेवल, अब मैं ये FVG और इन SNR बेस्ड जो सपोर्ट लेवल है उसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये देखें, ये जो मैंने लेवल्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ये आपको लाइंस नज़र आ रही होंगी। ये एक आपके साथ है रेड लाइन है, दूसरी ये आपके पास जो है ये ब्लू लाइन है। अब ये क्या है, इचिमोकू, अगर आप गौर से देखें, आप आगे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें मैं आपको वन बाय वन टीच भी करूंगा। देखें, इचिमोकू एक ऐसी चीज़ है कि इसको अगर आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे ना, तो आप एक चीज़ पे इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि मार्केट के अंदर आज तक आपने जितने भी टूल्स पढ़े हैं, जैसे अमूमी तौर पे लोग इंडिकेटर्स को जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, फिर आपको पता चलता है कि भाई मार्केट में प्राइस एक्शन ही है जो कि बेसिकली जो है आपको जिसको फॉलो करना चाहिए, और जो कि किंग है। ये लेकिन एक पुराना लफ्ज़ हो गया है। अगर हम इसको देखें प्राइस एक्शन के बाद, फिर आजकल ICT भी आई है, और इससे पहले आपने सुना होगा काफ़ी मशहूर जो है वो इलियट वेव है। उसकी खूबसूरती ये है इलियट वेव की कि वो मार्केट को प्रिडिक्ट करती है, और ऐसी प्रिडिक्शन की एबिलिटी और किसी भी टूल में नहीं है। और इसी तरीके से ICT आ गई, फिर साइकिल्स एनालिसिस है, ये सारे बहुत अच्छे हैं। साइकिल, इलियट वेव इकट्ठे करके फिर मूविंग एवरेज एंड सो ऑन। लेकिन जो इनमें जो बिग अम्ब्रेला है, बिग अम्ब्रेला जिसके अंदर ये सारी चीज़ें उसके सब पोर्शन बनते हैं, वो अम्ब्रेला क्या है, वो इचिमोकू है। इसको अगर आप स्टडी करने करने लगेंगे, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपके लेक्चर हो सकते हैं। मतलब अगर इचिमोक, अगर आपके ICT के ऊपर 10 लेक्चर होंगे,
या 15 लेक्चर होंगे, इलियट वेव पे आपके 10 लेक्चर होंगे, तो शायद आपके इचिमोको के ऊपर 50 लेक्चर होंगे। इट्स ए बिग अम्ब्रेला। मगर अभी मैं आपको ये वाला पॉइंट समझाता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया, ये रेड लाइन एंड दिस इज द ब्लू लाइन, इनकी क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ऐसी है कि अब आप सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जो हॉरिजेंटल है, जब ये फ्लैट होता है, जब ये फ्लैट होता है, इसके अंदर ऐसी पावर्स होती हैं, ये एक मैग्नेट के तौर पे काम करता है और ये प्राइस को अपनी तरफ ड्राइव करता है। यानी प्राइस ने क्या करना है, एक दफा यहाँ से प्राइस को इस लेवल पे, या मार्केट को इस लेवल पे जाके फिर मार्केट नीचे आएगी। ठीक है, ये जरूरी है, ये इसके पास ये एबिलिटी है। मगर ये टाइम बाउंडेड होती हैं चीजें, यानी इनका टाइम साइकिल होता है। ये टाइम के साथ, जिस तरह अभी आप अगर रिकॉल करें, मेरे पास ये चार्ट था, D1 का चार्ट, और इस चार्ट पे मैंने आपको ये लेवल दिया था। ये लेवल मैं इसको यहाँ पे जो है ना, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ इस लेवल को। ये वाला लेवल जो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसको मैं रेड से ही मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है हमारे पास 28 और 29 का। और मैंने आपको टाइम दिया था, अगर आप रिकॉल करें, मैंने ये बताया था कि आपके पास 2 घंटे हैं, 2 घंटे के बाद ये लेवल्स नहीं मौजूद रहेंगे। तो आप देखेंगे ये जो लाइन थी बेसिकली वो अब यहाँ पे आ गई है 12-13 पे। ये वो लेवल है जहाँ पे पहले आपके पास सपोर्ट रेजिस्टेंस मौजूद थी। तो यानी ये जो फ्लैट होती है आपके पास, इसको हम कीजनसन बोलते हैं, इस रेड लाइन को कीजनसन। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है मार्केट का। यहाँ पे आके मार्केट ने न्यूट्रलाइज्ड होना होता है, यहीं से आके मार्केट अपनी डायरेक्शन को जो है वो सेट करती है। इससे पहले अगर मार्केट की कोई भी मूवमेंट आ रही होगी तो वो जस्ट मार्केट की टेम्पोरेरी पास होंगे, टेम्पोरेरी पास स्टेशंस होंगे। अल्टीमेटली मार्केट ने अपने आप को न्यूट्रलाइज करना है, इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है? इट्स लाइक ए पेंडुलम। ये पेंडुलम है, जो आपने इसको देखा होगा कि जिसकी दो साइड पे अगर आप वजन एक साइड पे रखेंगे तो दूसरी साइड ऊपर उठेगी, और ये दोनों साइडें उसकी, अगर आप कहीं पे वजन नहीं रखते तो दोनों साइडें उसकी बराबर होती हैं। ये पेंडुलम है आपका। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है मार्केट का। ये चूंकि आज फर्स्ट क्लास है, मैं थोड़ा सा ये चीज़ें भी इलेबोरेट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह ये एनालिसिस तो होते रहेंगे। अच्छा, इसके बाद यानी ट्रेडिंग तो हमारी होती रहेगी, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब इस वक्त अगर हम देखें मार्केट की जो टेक्निकल सिचुएशन है, यानी 2 घंटे पहले यहाँ पे मार्केट थी, और फिर मैंने कहा था कि मार्केट के पास 2-3 घंटे हैं। अगर मार्केट 2-3 घंटे के अंदर अंदर इसको टच कर लेती है तो अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट फिर उसको टच करने की पाबंद नहीं रहेगी। सही है। और अब आप देख रहे हैं कि ये आपका जो इक्विलिब्रियम है यहाँ पे 14 के लेवल पे है। अब हम देखते हैं कि, क्योंकि जब आपने एनालिसिस करना है तो आपने जो है वो 3D स्क्रीन पे एनालिसिस करना है। यानी आपने सिर्फ एक चार्ट पे एनालिसिस नहीं करना, आपने ब्रॉडर व्यू भी देखना है, इंटरमीडिएट व्यू भी देखना है जिसको आप ट्रेड करना चाह रहे हैं, और आपने LTF पे भी देखना है। अमूमी तौर पे जब हम एंट्री या एग्जिट प्लान कर रहे होते हैं, हम LTF से प्लान कर रहे होते हैं। मगर ये ज़हन में आपको रखना चाहिए कि LTF ही वो चार्ट होता है, यानी लोअर टाइम फ्रेम का चार्ट ही वो चार्ट होता है जहाँ से ट्रेंड्स जो है वो रिवर्स होते हैं। तो यही चीज़ें सारी जो है वो आपने सीखनी है और समझने की कोशिश करनी है। जैसे अभी मैंने बात की कि अभी जो है वो ट्रेडिंग का आज दिन नहीं है फिल वक्त का, बल्कि अभी मार्केट को डिस्कस करने का और सीखने का यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप इन चीज़ों को जो है वो सीख सकते हैं। अच्छा, अब आप देखें, वो एक जो है, एक मुहावरा है कि रजिया फंस गई गुंडों में। अब वो यहाँ पे मार्केट आपकी फंस गई है, दो तरफ से इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, और प्लेयर्स को खुद समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। मतलब ये एक आपके पास कीजनसन बेस्ड सपोर्ट अवेलेबल है, यानी H1 के चार्ट पे ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस अवेलेबल नहीं थी H1 पे, लेकिन H2 के ऊपर ये अभी भी मौजूद है और इंटेक्ट है। इसका मतलब ये एक ऐसा मैग्नेट है जो प्राइस को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा, और प्राइस जो है इट इज बाउंड कि वो जो है ना वो इस तरफ जाए। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अगर मार्केट, अगर ये हमारे पास कीजुन हमें नजर आ रही है, तो हम कीजुन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए यहाँ से हम बाई प्लान करें, और 2605 से नीचे हमारा SLO, ये जो इसका रीसेंट लो है, ये देखें, ये ये इसका रीसेंट लो है। इस रीसेंट लो पे आप अपना SL रखें, और आप जो है यहाँ से आप बाई कर सकते हैं। अच्छा रिस्क रिवॉर्ड नजर आता है, क्या ख्याल है? तो एक अच्छा जो है वो रिस्क रिवॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, आप इसको जो है वो प्लान कर सकते हैं, बाई प्लान कर सकते हैं। तो फिर हम इसको क्यों प्लान नहीं कर रहे? इसको हम क्यों प्लान नहीं कर रहे? तो इसमें पॉइंट है, इसमें सिंपल सी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? वो लॉजिक ये है
मैं चलता हूँ आपको H3 के चार्ट पे लेके जाता हूँ। H3 का जो चार्ट है, अब वो क्या बता रहा है, वो ये 37 का लेवल बता रहा है। अगर आप रिकॉल करें, ये दो लेवल हमने डिस्कस किए थे, ये देखें, ये 37 का लेवल ये हमें बता रहा है। ये 37 का लेवल है। जो अभी हमने 29 का लेवल देखा, फिर हमने ये 37 का लेवल देखा, यानी ये मार्केट जो है इस मैग्नेट की तरफ जाने की पाबंद है। ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। वो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कौन सी चीज है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर हम आते हैं H4 के चार्ट पे। देखें, इसका मतलब अब हमें अच्छा लगा, H4 के चार्ट के ऊपर भी हमें अच्छा लगा कि 2637 का जो लेवल है, ये दरअसल H3 और H4 का लेवल है। और लगता यूं है कि मार्केट जो है वो बाउंड है इन लेवल की तरफ आने के लिए। और दूसरी बात जो हमने H2 से देखा था, वो हमने देखा था कि जो 29 का लेवल है, 29 का लेवल, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और मार्केट जो है अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को टैप करने की पाबंद है, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। अब अनलेस अदरवाइज स्टेटेड को डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ से तो देखें ना, अगर तो इसमें कोई और पॉइंट ना हो, और अगर हम कीजून्स एंड रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करें, तो यहाँ पे मुझे बाई करना चाहिए। यहाँ पे 10 के लेवल पे 26-10 पे हम बाई करें, और ये हमारी तकरीबन 50 पिप्स की हमारा एसएल बनता है। तो आप अप साइड पे अगर आप रिवॉर्ड चेक करें, तो ये तकरीबन तकरीबन आपकी जो बनती हैं 250 से 300 पिप्स बनती हैं कीजून्स एंड रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी के साथ, आपको सिंपल। मगर यहाँ पे पॉइंट क्या है, यहाँ पे ये है कि आपकी जो मार्केट है, यहाँ पे जो आपकी मार्केट है, ये मैं सबको जो है वो एक्सेप्ट करूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो मार्केट है, अगर अप साइड पे कीजन सेंट की रेजिस्टेंस है, तो डाउन साइड पे आपके पास जो इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे पास आ रहा है डेली चार्ट के ऊपर, वो ये 78 का लेवल है। यानी मार्केट जो है वो खुद परेशान है कि यहाँ पे इसको मैं कलर दे रहा हूँ, येलो कलर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब यहाँ पे एफईजी है, यहाँ से जस्ट एक टेम्परेरी जो है वो करेक्टिव सर्ज आ सकता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है ये। तो यहाँ पे आप देखें, अब मार्केट आपकी कहाँ पे ट्रेड कर रही है, अब ज़रा इसको हम डिस्कस करते हैं। अब एज्यूम करें कि आपके पास 29 और 37 का लेवल मौजूद नहीं है। अगर आपके पास 29 और 37 का लेवल मौजूद नहीं है, तो फिर आपके पास सिर्फ 2578 का लेवल है। इसका मतलब आप ये एज्यूम करेंगे कि मार्केट जो है वो नीचे आनी चाहिए, और बड़े आराम से जो है आप यहाँ से अपना सेल ट्रिगर कर सकते हैं। आपको पता नहीं है कि 2629 और 2637 का भी कोई लेवल है। आपके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है। आप एज्यूम करें कि ये दो रेड लाइंस हमने ड्रॉ नहीं की, और आप सीधा सीधा आप आते हैं डेली चार्ट पे, और आप डेली चार्ट पे आके देखते हैं कि मार्केट का जो मैग्नेट है, इनिशियल मैग्नेट, वो 2578 के लेवल पे है। इसका मतलब आप ये तो अपने जहन में पहले ही प्लान करेंगे कि भाई एसएनआर बेस्ड जो सपोर्टिव रीजन मौजूद है, जो 2590 के लेवल पे है, या एफईजी मौजूद है मार्केट को 2600 और 2595 के एरियाज में, तो वो ज़रूर टैप करके मार्केट बाउंस दे सकती है। लेकिन जब तक मार्केट कंफर्मेशन नहीं देती, हम ये नहीं एज्यूम करेंगे कि मार्केट ने साइकिल कंप्लीट किया। हाँ, अगर मार्केट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आती है और न्यूट्रलाइज्ड होती है, तो वहां से हमें एक सीधा सीधा क्लू मिलेगा कि भाई मार्केट ने अपनी करेक्शन को कंप्लीट कर लिया, और वहां से जो है हम अपनी बाई एंट्री को प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे चूंकि जैसा अभी मैंने बात की कि जब आप जो है वो ट्रेड को प्लान कर रहे होते हैं, आपको एक तो ब्रॉडर पिक्चर देखनी है। यानी जो चार्ट आप ट्रेड कर रहे हैं, लेट से आप जो चार्ट को ट्रेड कर रहे हैं वो H4 का चार्ट है, तो आपको डेली का चार्ट भी जरूर देखना है, और ताकि आपके पास एक जो ब्रॉडर पिक्चर है वो नज़र आए आपको। इसी तरह अगर आप ये समझते हैं कि आपने H4 का चार्ट ट्रेड करना है, तो एंट्री एग्जिट जो आपने प्लान करना है, वो आपने प्लान करना है उससे लोअर टाइम फ्रेम। वो M30 का चार्ट हो सकता है, वो आपका H1 का चार्ट हो सकता है। तो अब अगर हम देखें, हमने जो जिसको मैं कह रहा था कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, या इसको हम बोलते हैं 3D एनालिसिस, इसको अगर हमने देखा, 3D एनालिसिस के साथ हमने देखा, तो हमें कुछ पिक्चर डिफरेंट नज़र आई। यानी H2 पे या H3 पे हमें लग रहा था कि हमें यहाँ से बाई प्लान करना चाहिए, लेकिन जब हम डेली चार्ट के ऊपर आए हैं, तो हमें लगा कि मैग्नेट तो 2578 के ऊपर है, हमें यहाँ से सेल प्लान करना चाहिए। फिर हमें फील हुआ कि मार्केट बेसिकली क्या है, मार्केट इज इन इन द मिडल ऑफ द टू मैग्नेट्स।
और एक चीज मैं आपको बता दूं कि चूंकि ये दो मैग्नेट्स हैं, मार्केट इन दोनों के अंदर है, इन दोनों के पास एक एससी यानी वो फोर्स मौजूद है कि वो उसको अप साइड पे अट्रैक्ट करेगा, ये इसको डाउन साइड पे अट्रैक्ट करेगा। मार्केट थोड़ी यहाँ पे चौपी भी बन सकती है। अगर अब इसका क्या निशानी है, चौपीनेस देखनी है कि चूंकि दो साइड पे मैग्नेट्स हैं, मार्केट उसके अंदर ट्रेड कर रही है। अब यहाँ पे अगर आपने इसको देखना है चौपीनेस, तो आपको लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक आपको H1 पे या आपको M30 के चार्ट पे जाना पड़ेगा। आप अगर हम H1 पे ही आए तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जो मार्केट है, आप यहाँ पे देखें, आपकी मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट साइडवेज है और मार्केट ने ये क्लियरली बता दिया कि भाई मैं इस वक्त किसी भी ट्रेंड के अंदर नहीं हूँ। सही है। तो ये बेसिकली यानी हमें इंडिकेट कर रहा है, ऐसी सिचुएशन जब भी अराइज होती है कि जब मार्केट जो है, दो चीजें ज़हन में रखें। मार्केट ऐसी सिचुएशन हो कि आपको एक चार्ट बता रहा है, लेट से बाई करें, आप कोई भी मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू यूज द सेम मेथडोलॉजी विच आई एम यूजिंग। बट मैं 2012 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैंने की हैं प्रैक्टिस। कुछ ऐसे टूल्स हैं जिनको मैंने 2-2 साल उसी पे रहा हूँ ताकि मैं उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करके मैं नेक्स्ट परसू कर सकूँ। अब इलियट वेव मेरा ख्याल है मैंने 2-3 साल इसी पे रहा हूँ मैं। इसी तरह मूविंग एवरेज पे जब मैं था तो उसी पे था, प्राइस एक्शन पे था तो उसी पे था। अब आईसीटी को सीखा है, उसकी भी प्रैक्टिस की है कोई 3-6 महीने। लेकिन जो मेरा बिग अम्ब्रेला है, जिसको मैं लाइक करता हूँ और जिसको मैं अब 3-4 साल से यूज कर रहा हूँ, दैट इज इचिमोकू। और ये बिग अम्ब्रेला है, इसको समझने के लिए जैसा मैंने बात की कि 50 लेक्चर भी काम होंगे, मगर इस अम्ब्रेला के अंदर आपके सारे पोर्शन कवर होंगे। और आपकी स्ट्रेटजी, आपकी मेथडोलॉजी कुछ हो सकती है, मगर मैं जो कि चार्ट्स पे अपनी मेथडोलॉजी के साथ आपको जो चीज़ समझाना लगा हूँ वो ये है, आप हमेशा 3D सिस्टम पे मार्केट को एनालाइज किया करें। और इस तरह से एनालाइज करने के बाद अगर आपको ये लगता है कि मार्केट का एक चार्ट आपको बाई की इंडिकेशन देता है और कोई दूसरा चार्ट मार्केट का आपको सेल की इंडिकेशन देता है, तो फिर दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप ट्रेड ना लें, दूसरा ये है कि एक मौका हो सकता है ट्रेड लेने का। क्या? कि अगर आपको एस एल पेनी मिल रहा है, अगर आपको एक पेनी एस एल मिल रहा है, मार्केट ने सपोर्ट ले ली और एस एल पेनी है। मिसाल के तौर पर अगर मैं H1 के चार्ट पे देखूं, यहाँ पे H1 के चार्ट पे अगर मैं देखता हूँ, तो ये जो इसका एस एल है, इस मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट यहाँ से एक दफा फिर लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ऊपर जाए। सही है। तो मार्केट जरूरी नहीं है, अगर मार्केट ने इसे ऊपर जाना है तो कम से कम यहाँ से इस कीजन सन को मार्केट को तोड़ना पड़ेगा। क्या ख्याल है? यानी अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को इस ब्लू लाइन जिसको हम टिनकनसन बोलते हैं, और ये जो मेहरून लाइन आ रही है, रेड लाइन आ रही है, इसको हम क्यूजनसन बोलते हैं, इन दोनों लाइन से ऊपर अगर मार्केट निकलती है, ये लेवल मेरे पास आ रहा है 26-13, 26-15, अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है तो फिर आप यहाँ से एक लॉन्ग एंट्री प्लान कर सकते हैं 26-29 और 26-37 के लिए। और आपका जो प्रोटेक्टिव एसएल है वो ये रीसेंट लो से नीचे होगा। अगर आप इस रेट पे 25-9 या 25-10 पे अगर आप अपनी एंट्री प्लान करते हैं, तो उसमें ये होगा कि मार्केट अभी भी क्या है, आपकी रेजिस्टेंस 15 पे है और आपके जो सपोर्टिव रीजन है वो 5 पे है। और माइट भी पॉसिबल कि मार्केट जो है अगर यहाँ से अबव मैग्नेट की तरफ जाती है तो मार्केट एक दफ़ा यहाँ से लिक्विडिटी ले अप साइड पे और फिर मार्केट यहाँ से मूव करे। तो इन दैट सिचुएशन आपको जो है वो एस एल जो है वो मिल सकता है। तो आप लिक्विडिटी स्वीप से बचने के लिए आप ये वेट करेंगे कि यार मार्केट यहाँ से 15 के लेवल को ब्रेक करे और मार्केट जो है शॉर्ट टर्म के अंदर हमें ये क्लियर साइन दे कि मार्केट जो है वो कीजन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रही है H1 चार्ट के ऊपर। और H1 तो खैर अभी नीचे आ गया, H2 और H3 के चार्ट के ऊपर, तो फिर आप उसको जरूर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। मगर यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमने बात की डेली के साथ अगर हम इसको देख रहे हैं, तो लुक्स लाइक कि आपकी जो मार्केट है ये काम करने जैसी नहीं है। तो जब आपको ये लगे कि भाई मार्केट जो है वो दो मुख्तलिफ चार्ट्स में मुख्तलिफ सिग्नल्स के साथ मार्केट जो है वो ट्रैप हो गई है, तो आप वहाँ पे, इसका मतलब है कि दो मैग्नेट्स हैं, दोनों ने मार्केट को अपनी अपनी तरफ जो है वो ड्राइव करना है, तो फिर आप वहाँ पे एंट्री नहीं देंगे। प्रोवाइडेड कि किसी एक साइड पे आपको जो है वो पेनी एसएल की ट्रेड मिले, तो वहाँ पे आप स्काल्पिंग करेंगे। जिसका मिसाल के तौर पर अगर मार्केट यहाँ पे आती है, अभी जो मैं H1 का चार्ट डिस्कस कर रहा था, ये वाला चार्ट, इसमें भी एक मार्केट के अंदर ये हो सकती है आपकी ट्रेड प्लान कि मार्केट यहाँ से सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करे, यहाँ से इससे नीचे आए, ये जो मार्केट की हॉरिजॉन्टल रो बनी हुई है, मार्केट इससे नीचे आए,
सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट यहाँ से स्वीप करे और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, यहाँ से आप अपनी बाई एंट्री प्लान करेंगे, वो एक अच्छा बाई होगा। कंफर्मेशन होगा आईसीटी के साथ आपके मुताबिक कि भाई यहाँ से इसने बाई साइड लिक्विडिटी वो कर लिया है। तो खैर आईसीटी ने सिर्फ नाम चेंज किया, इससे पहले भी इसका इसी के साथ ट्रेडिंग होती थी हमारी, तो लिक्विडिटी रन एंड सो फॉर। तो ये लिक्विडिटी रेट के बाद अगर मार्केट निकलती है तो ये मैं उन दोस्तों के लिए कह रहा हूँ जो आईसीटी को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से निकलती है तो फिर आप बड़ा अच्छा स्काल्प कर सकते हैं। ये लेवल आपके पास ओपन है 26, 29 और 26, 37 के लिए। और अगर मार्केट ऐसा नहीं करती तो जिस लेवल पे मार्केट मौजूद है यहाँ पे आप एंट्री तब प्लान करेंगे जब मार्केट कम से कम ये जो H1 की इसको जो क्लस्टर नजर आ रहा है ना, टिनकनसन केजनसन, मार्केट इससे ऊपर जो है वो कैंडल क्लोज करे H1 की आइडियली, नहीं तो इससे ऊपर ट्रेडिंग करे 5-6 मिनट, तो फिर आप एक स्ट्रिक्ट एसएल के साथ बैठ सकते हैं। अगर मार्केट कैंडल क्लोज करती है तो फिर आप थोड़ी अच्छी प्रोबेबिलिटी सामने रख के आप इन लेवल्स के लिए मार्केट के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये दिस इज इट। मैं जो है आप लोगों को यहाँ से अनम्यूट करता हूँ, ये पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अनम्यूट जो है ना, अनम्यूट का यहाँ पे ऑप्शन है वो, वकास भाई आई थिंक ये खुद जी भी अनम्यूट किया हो जा सकता है। हो गया ठीक है। हाँ नहीं, मैंने इसकी सेटिंग एक्चुअली की थी। तो अच्छा, तो मोहसिन भाई कोई बताएं, कोई आपका सवाल जो मैंने डिस्कस किया, जहाँ तक कोई सवाल है तो, ताकि हम नेक्स्ट चलते हैं। जी वकास भाई, इसमें मेरा सवाल एक ये है कि जो अभी तक की मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपने जितना भी बताया है, ये जो रेड लाइन है ये हॉरिजॉन्टल होनी चाहिए, तो जी जी फिर जी ये। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, फ्लैट है, फिर ये मैग्नेट के तौर पे काम करेगी। ठीक है, अगर ये फ्लैट नहीं है तो फिर वो दरअसल जो है ना वो इसका मकसद ही यही होता है फ्लैट का, कि मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज रहेगी और इस लेवल तक टैप करके एक करेक्टिव सर्ज देके फिर अपने अपने जो है ना जर्नी को जारी करेगी। जब ये मार्केट की ये लाइन आपको फ्लैट नजर नहीं आएगी, इसका मतलब है मार्केट ऑलरेडी एक स्टेबल ट्रेंड के अंदर है। तो स्टेबल ट्रेंड के अंदर आप इसको उस तरह से यूज नहीं करेंगे। जब ये फ्लैट हो जाएगी तो फिर आप इसको कीजन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी हम बोलते हैं, आप उसके साथ इसको टैप कर सकते हैं। और आइडियली ये होता है कि कीजन रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो आपकी जो है वो कम से कम मतलब 2 आवर H1 पे अगर है तो साथ ही अगर H2 पे भी हो तो अच्छी लगती है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो H1 पे भी है, और हमने इसको देखा था कि ये H2 के चार्ट पे भी ये स्ट्रेटेजी जो है ये आपको नजर आ गई थी। हमें 2-3 क्लूज मिले हुए हैं कि मार्केट जो है वो, ये देखें, H3 तक मार्केट आपको बता रही है कि मैं यहाँ तक जा सकती हूँ। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मार्केट जो है वो D1 के ऊपर जो इसका मैग्नेट है वो 2578 का लेवल है, तो मार्केट बिल्कुल इन दोनों के मिड में ट्रेड कर रही है। अब मिड से अगर आपने ट्रेड एंट्री प्लान करनी है तो किसी एक एरिया से आपको पेनी एसएल मिलना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे मैंने बात की है कि आपको जो है वो सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप हो जाए, तो यहाँ से जो है वो आप एक बाई एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक हो गया, शुक्रिया। लेकिन इसमें फिर एक सवाल मेरा अगला ये बनता है जी जी। कि जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ये रेड लाइन जो नीचे वाली साइड पे आ रही है, आई थिंक 75 78 वाले रीजन में। मैं इसको निकाल, एक सेकंड में इसको निकाल देता जी। हूँ। जी अब बताएं। तो ये तो काफी टाइम से फिर इधर चल रही है, तो जिस जिस वक्त गोल्ड ऑल टाइम हाई, ये आई थिंक पिछले 8 9 दिनों से ये काफी काफी फ्लैट है। काफी टाइम नहीं है, हम एक वर्ड यूज करते हैं, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक सेकंड में इसको देखें। ये बेसिकली अगर हम इसकी बात करें ना, मैं वही बात की है कि ये समंदर है, इसको, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इचिमोकू इज रिच इन ऑल साइड सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं हर चीज यूज करता हूँ, ऑल्दो मैं अभी भी प्राइस सेक्शन सारी चीजें जाहिर है नजर आ रही होती हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं, मगर ये इट सेल्फ इट इज रिच इन ऑल साइड सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि आपको जरूरत होती है। ठीक है, आई थिंक इसका टाइम थोड़ा सा कम रह गया, मैं इसको क्विकली समराइज कर देता हूँ। फिर मैं इसको अपग्रेड कराऊंगा तो इसमें हम जूम पे जो है ना सेशंस किया करेंगे। अच्छा देखें, ये जो मैंने इसको लाइन इसमें ड्रॉ किया ना, इसको हम कहते हैं हिंका भी। ये इसने अपना जो हिंका भी है ना उसके बाद ही ये फ्लैट हो गया, ये इस मार्केट अपना हाई मार्क कर दिया है, उसके बाद मार्केट यहाँ से फ्लैट हो गया। समझ आ रही बात की? और फिर क्या हुआ है, ये जो मार्केट ने किया है ना पहले काम, मार्केट पहले साइडवेज रही है, साइडवेज आके उसी तरफ आ रही है, वही तो समझा रहा हूँ कि मार्केट उसी तरफ आ रही है, क्योंकि ये हिंका भी लगा है उसको उसने फ्लैट किया है,
फिर उस ये मैग्नेट के पास मार्केट आ रही है, बीच में जो भी आपको चीजें यहाँ से नजर आ रही हैं वो करेक्टिव सर्ज के तौर पे होगा। और ये करेक्टिव सर्ज बहुत छोटा हो सकता था। हम इसको क्यों अज्यूम करें कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ये क्लूज हैं और लेवल्स भी हमारे पास डिफाइंड हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, समझ गया मैं। असल में मैंने ये इचिमोकू पहले नहीं यूज़ किया हुआ, इसलिए ये आज मेरे लिए नया था। नहीं नहीं, अच्छी बात है ये। देखें, मैं इसीलिए आपको समझाता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं ये सीखें आप, इंशाल्लाह मेरे साथ बहुत कुछ सीखेंगे। और ये चीज़ें जो है आप एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ कि ज़ाहिर है इधर हमारे साथ तो आप स्टेप वाइज चीज़ें सीखते चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला, टाइम बाय टाइम। लेकिन अपने एंड पे मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ कि जो आप स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं ना, उस पे कम से कम 6 महीने, आइडियली 1 साल आप उसी पे रहें। मिसाल के तौर पे आप वॉल्यूम प्रोफाइल पे काम करें, आप कम से कम 6 महीने या साल उसी पे रहें। ठीक है ना। आप ये जो है ना, इसके अलावा आप कोई भी टूल यूज करें, आप इलियट वेव यूज कर रहे हैं, आप कम से कम अपने आप को साल तो लगाएं इलियट वेव के ऊपर। जब आप इन सारी चीज़ों से एक दफ़ा गुजर जाते हैं, फिर आप अपना एक सिस्टम डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर फिर मतलब है उसमें दो तीन आपके एक वो हो सकते हैं, जैसे आपका आईसीटी हो सकता है आपके सिस्टम में, आपके सिस्टम में इचिमोको हो सकता है, आपके सिस्टम में कोई भी दो तीन टूल हो सकते हैं। फिर वो आपका सिस्टम डिफाइन है, आपने हर स्ट्रेटेजी पे काम किया हुआ है, आपने उसको बैक टेस्ट किया हुआ है, फिर आपने अपना एक सिस्टम बिल्डअप किया है, फिर आप उसको फॉलो कर रहे हैं। तो दैट लुक्स लाइक वेरी नाइस। तो इस तरह से जो है ना आप उसको प्लान कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और चीज थोड़ी सी यहाँ पे ही मैं बता दूं कि ये जैसे अभी H3 का चार्ट है ना, अगर मार्केट ऐसे ही रहती है यहाँ पे H3 के अंदर, और मार्केट साइडवेज रहती है, ये जो हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बॉक्स बनाई है ना, मार्केट इसको आगे ऐसे ऐसे कैरी करती है मिसाल के तौर पर। ठीक है ना। तो जो इसका फिर टाइम डिफाइन होता है, जैसे इसका टाइम खत्म हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमें पहले ही मिल जाएगी, क्लू मिल जाएगा कि अब मार्केट, क्योंकि ऊपर वाला मैग्नेट जो है ये अब इसका काम नहीं रहेगा, और अब मार्केट जो है वो डेली मैग्नेट की तरफ डायरेक्ट जा सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करती है तो फिर आप यहाँ से कहीं ना कहीं आपको सेल की एंट्री मिल जाएगी टाइम को सामने रखते हुए, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई मार्केट जो है अब जो इसका लोअर मैग्नेट है H4 डेली के ऊपर, मार्केट उस तरफ जा सकती है। तो हमें पता चल जाएगा कि इसका मैग्नेट जो है यहाँ पे जायल हो गया या क्या हो गया, उसके लिए फिर इसका टाइम साइकिल होता है, वो चीज़ें होती हैं सारी, उसको हम फिर सामने जो है वो रखते हैं। मगर फिलहाल हाल जो प्रेजेंट मार्केट सिचुएशन है, इसमें फिलहाल कोई ट्रेड एंट्री इस लेवल पे नहीं बनती। तो ये एक जिसका अभी मैं बात कर रहा था कि जरूरी नहीं है आप मार्केट में राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, और इन दैट टाइम यू कैन स्पेंड योर टाइम ऑन लर्निंग एज वेल, विच इज़ वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। जी जी, वालेकुम सलाम। वकास भाई, जहीर अहमद बोल रहा हूँ। आज जी सुबह मैसेज पे बात हुई थी आपसे थोड़ी। जी तो पहले तो बहुत सारी नेक दुआएं आपके लिए। जी, तो दूसरा जज़ाकल्लाह। ये क्या, माशाल्लाह से बहुत कुछ समझने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है। ये जो आप इचिमोकू का यूज़ कर रहे हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि नेक्स्ट इंशाल्लाह जूम सेशन होंगे, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसकी भी कोई, या तो कोई मास्टर क्लास करें या फिर मैं अ, मैं समझ आ गई है। देखें, इची मोकू का आपको ये होगा कि एक तो ये चीज़ें आपको साथ साथ मिलेंगी। दूसरा ये होगा कि इची मोकू से पहले ना मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों का ना जैसे बेसिक प्राइस सेक्शन होता है, ठीक है, आपको जी इंडिकेटर्स भी मैं समझाऊंगा, लेकिन मैं इंडिकेटर्स को ट्रेड नहीं करवाता। हालांकि मेरे इंडिकेटर्स भी मैंने ऐसे ऐसे हैं, मैं जिस तरह से आप उसको फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रेडिंग जो है ना 10 में से 8 ट्रेडें आपकी हिट होंगी। लेकिन आपने सीखा क्या? तो आपको इंडिकेटर से बाहर जाके आपको एक दफ़ा प्राइस एक्शन, फिर आपको ये आईसीटी, ये बेसिक्स, फिर आपको ये इलियट वेव, मैं उसके ऊपर ये जो बिग अम्ब्रेला है जिसको मैं कह रहा हूँ ये अम्ब्रेला है, वो सारे इसके पोर्शन है। फिर इंशाल्लाह इसको भी हम जी लेके जाएंगे, मगर ये एनालिसिस में आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी साथ साथ। अब चूंकि आप लोग कनेक्टेड हैं तो इंशाल्लाह सीखेंगे यहाँ पे साथ साथ। जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, जूम का टाइम खत्म हो गया है, थोड़ा सा रह गया, 4-5 मिनट है। क्विकली अगर किसी का सवाल है तो डिस्कस कर लेते हैं, नहीं तो फिर हम इसको जो है ना फिर क्लोज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, आवाज आ रही है सही? वालेकुम सलाम सोहेब भाई, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र है। वकास भाई, जैसा आप कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि वैसा मार्केट में शुरू हो गया है, क्योंकि मार्केट अभी गोल्ड जो है 2605 पे टच करके दोबारा ऊपर आ रहा है। हाँ, लेकिन वो स्वीप रन। स्वीप उसको करना चाहिए, प्रॉपर वे के अंदर स्वीप करे, और एक दफा ना मतलब 3-4 पे आके ना
देखें स्वीप का तरीका होता है, मार्केट जब लिक्विडिटी रेड करती है ना तो उसको स्पीड में करती है। मार्केट उसकी तरफ आएगी, उसको टैप करेगी, यानी लोगों को वहां पे सेल में बिठाएगी, इसको हम कहते हैं सेल में बिठा के फिर जब मार्केट अप साइड पे निकलेगी ना तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी रेड। सही है, स्टॉप रन्स भी, स्टॉप रेड्स भी कहते हैं। तो यहाँ से जब मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप करेगी तो एक दफा तेजी से, मतलब अगर 3-4 के लेवल पे मार्केट आई है, लोगों को सेल में बिठाया, तो इमीडिएटली मार्केट आपको 6-7-8 के लेवल पे नजर आए ट्रेड करती हुई। तो वहां पे हमें कंफर्मेशन हो जाएगी, मतलब स्वीप तो हो ही गई है, लेकिन कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि भाई यहाँ पे प्लेयर भी एंटर हुए हैं, इसीलिए तो मार्केट फौरन से जो है वो 6-7 को क्रॉस कर गई है और वहां पे ट्रेड कर रही है। तो फिर एक अच्छा ऑप्शन होगा, वहां पे आप रिसेंट लो से नीचे जो है उसको उसका जो है वो एसएल रख के उसको बाई कर सकते हैं। अभी अगर हम H3 का चार्ट देखें ना, अभी आपके लिए 29 और 37 के लेवल ओपन है। जब तक मार्केट यहाँ पे या तो साइडवेज रह के इसी रेंज में टाइम स्पेंड करे, या मार्केट अपने H3 के जो इसके मैग्नेट्स हैं उनको टैप करे, फिर मार्केट अपने डेली मैग्नेट की तरफ, अपने करेक्टिव जो इसका जर्नी है, करेक्टिव साइकिल है, मार्केट उसको रिज्यूम कर सकती है। ठीक है सर, और थैंक यू। सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, जल्दी कीजिएगा, 3 मिनट रह गए, मैं इसको इंशाल्लाह सर आप अपडेट करूंगा तो फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। जल्दी से आपसे ओवरव्यू पूछना था कल की न्यूज़ के बारे में, आपका क्या ओवरव्यू है, क्या ख्याल है आपका अच्छा, कि वो कैसे इफेक्ट कर सकती है मार्केट। न्यूज को जो आपने ट्रेड करना है ना, एक मुहावरा है बड़ा मशहूर, वो जो है ना, वो ये है कि शो मी द चार्ट, आई विल टेल यू द न्यूज। मतलब वो ये कि आप मुझे चार्ट दिखा दें, मैं आपको न्यूज़ बता दूंगा। और अभी हमारा भी इतना तजर्बा आ गया है कि हम भी चार्ट देख के न्यूज़ बता देते हैं। मैं अपना स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, आप न्यूज़ को प्रिडिक्ट ना करें, आपका काम ही नहीं है। दूसरी बात, न्यूज़ को जब आपने ट्रेड करना है, आपने ये देखना है कि जो मार्केट का जो फोरकास्ट था, एक्चुअल के साथ तो कंपेयर नहीं करना, फोरकास्ट के साथ कंपेयर करना है। अगर तो फोरकास्ट के साथ वो अलाइंड है तो इसका मतलब मार्केट ज़्यादा वहाँ पे जो है वो रिएक्ट नहीं करेगी। फोरकास्ट से डिफरेंट है तो मार्केट हेट्स, क्या उसको कहते हैं, अनएक्सपेक्टेड मूव्स। जब भी कुछ अनसर्टेनिटी आएगी तो मार्केट उससे हेट करती है, फिर मार्केट आपको रिएक्शन देती है। जहां तक इसकी बात है पीपीआई की, जो आपको चार्ट पे नजर आ रहा है ना, यही कुछ होगा। कैसे? अगर तो मार्केट आज ऊपर जाती है या कल ऊपर जाती है 29 और 37 के लेवल पे, तो फिर भी मार्केट ने नीचे आना है। और अगर कल तक मार्केट साइडवेज रहती है, जो मैंने आपको टेक्निकली बताया है, तो आफ्टर द न्यूज मार्केट उस बॉक्स को तोड़ के नीचे जाएगी, अपने करेक्टिव साइकिल को कंप्लीट करेगी डेली के इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जाके। ठीक है, तो इस तरह से न्यूज को ट्रेड करें, और मार्केट का जो रिएक्शन आपको नजर आता है ना न्यूज के फौरन बाद, आप उस वक्त अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि यार ये मैंने टेक्निकली लेवल ड्रॉ किया था, मार्केट ने इसको यहाँ पे जो है वो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद आप वहाँ पे अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यानी लेवल फॉलो करें, लेकिन उन लेवल्स की विंडो के अंदर रह के आप मार्केट का रिएक्शन देखें कि न्यूज के बाद मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया है, तो आप उसके बाद। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता है, जब स्टेबल ट्रेंड होता है, तो आप न्यूज से पहले भी आप ट्रेड्स लेते हैं, वो इंशाल्लाह वो भी चीजें हम साथ साथ करेंगे। तो अब एक बस मिनट, भाई मेरा एक जल्दी कीजिएगा, एक सॉरी मिनट रह सॉरी गया, 1 मिनट रह गया, जी जल्दी। जी जी। अच्छा वकास भाई सिर्फ ये बता दें कि मैं समझे मेरी नाइट जॉब होती है, अभी मैं ऑफिस में आपकी समझे जूम मीटिंग दे रहा हूँ। जी जी। काइंडली सिर्फ ये गाइड कर दें कि आपकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगी ताकि मैं उसको फ्री होके अच्छा, पूरे तरीके से देख सकूं। मैं ये रिकॉर्डिंग जो है ना शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, शेयर कर देता हूँ, बल्कि हाँ जी थैंक यू। इसको हम यूट्यूब पे शेयर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मिलते हैं ओके इंशाल्लाह सर। नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, अल्लाह ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।